हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2 और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने इसे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और मेंसुरेशन में एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके बारे में जाना था। अब की जो वीडियो है इसमें हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेपीजियम होता क्या है। तो इसे पिछली क्लासेस में आपने जाना होगा कि ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, और नहीं तो अभी हम इसे इसमें भी जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेपीजियम किसे कहते हैं पहले हमें इसे समझना होगा। तो ट्रेपीजियम एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती हैं, इसके अलावा दो साइड पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हो जाता है हमारा ट्रेपीजियम। सपोज करिए कि हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो एक पेयर ऑफ साइड हमारी पैरेलल होगी, इक्वल नहीं, हमसे बात कर रहे हैं पैरेलल होने की। तो उसे कहते हैं हम, ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहते हैं। तो देखिए, द प्लॉट हैज ओनली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और नजमा ओन अ प्लॉट नियर अ मेन रोड। तो यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया, अनलाइक सम अदर रेगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट इन हर नेबरहुड द प्लॉट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। कैसी है, एक पेयर जो है वो पैरेलल है अपोजिट साइड से, यानी कि ए बी के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, डी सी। तो इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। अब देखिए, जैसे कि बुक में एक फिगर बना रखी है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे समझेंगे, और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये एक फिगर दे रखी है, ए बी ई सी, और इसे नाम देते हैं डी। तो देखिए, अगर ये हमारा पूरा ट्रेपीजियम और हमें इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए, हमने क्या करना है, इस पूरे ट्रेपीजियम को दो पार्ट में बांट देना। पहला पार्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट ये नजर आ रहा है। हो सकता है ए बी ई सी या तो ये स्क्वायर की शेप होगी या रेक्टेंगल की शेप होगी। तो हमें इसका टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर हम एरिया ऑफ ईसीडी ट्रायंगल की बात करें, तो ईसीडी ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने जाना था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या है, हमारे लिए इसका बेस ये है। या तो आप ईसी को बेस मानिए या सीडी को बेस मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हम एरिया निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये दोनों के एरिया आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सी से डिनोट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को ए से, और इस पूरे को बी से, और इसे क्या मान लिया गया है, हाइट मान लिया गया है। तो अब देखिए, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी निकालेंगे, तो ईसीडी एक ट्रायंगल है जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, और ईसीडी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस। तो बेस अगर हमने सीडी को बेस मान लिया है, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, ये एच, ए भी जितना उतना ही ईसी है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। अब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी की बात करें, देखिए स्क्वायर हो या रेक्टेंगल का ही है, कोई भी फिगर होगी, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई, बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए बी इसमें क्या आ जाएगी, ए साइड और एच साइड। तो ए इंटू एच, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल एरिया किसका आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब हम इसे जान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा होगा, इन दोनों के एरिया को आपस में ऐड कर देंगे, सी इंटू एच प्लस का ए इंटू का एच। अब इसमें से कॉमन क्या नज़र आ रहा है वो हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो हमें यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है सिर्फ एच। तो एच को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो एच को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा क्या क्या, वो देखिए, सी बाई टू, यहाँ से एच कॉमन आ गया प्लस का ए, यहाँ पे कितना बचेगा, ए बचेगा। अब अगर हम इसका एल्सियम ले लें,
तो देखिए सी प्लस 2a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इसे लिखा जा सकता है h ब्रैकेट में c प्लस 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए डिवाइड बाय 2, और इस 2 को पूरे के साथ में बाहर ला सकते, तो h बाई 2 इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ पर देखते हैं सी प्लस ए क्या है, तो सी प्लस ए क्या है हमारा b के बराबर है। c प्लस ए को अगर हम जोड़ दें तो लेंथ आ जाएगी टोटल बी डी के बराबर, जो कि है b के बराबर। तो c प्लस ए को जोड़ के हमने क्या लिख दिया, b प्लस का a। अब a प्लस b को देखते हैं, तो देखिए a क्या है हमारा, c भी a है, तो e भी तो a है, ये साइड भी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा फॉर्मूला हमने सॉर्ट कर दिया, इस ए बी की सारी नोटेशन को हटा के हमने क्या कर दिया उसे समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा ट्रेपीजियम है और इसकी ये साइड हमारी ए दे रखी है और ये साइड हमारी बी दे रखी है, और इसकी हाइट अगर हमारी एच दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए ये होगी हमारी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि ए प्लस बी की जो भी लेंथ होगी उसे हम जोड़ देंगे, और इनटू का एच, हाइट इसकी जो होगी उसे हमें एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह हमारा फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे अलग अलग दो फिगर मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के अलावा एक और चीज़ जो हमें समझनी है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, ये आपने इससे पिछले क्लासेस में जरूर जाना होगा जब आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की बात करी होगी। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वह ट्रेपीजियम होता है जिसमें कि एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। इसके अलावा ए सी की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ बी डी की भी होगी। देखिए फिगर ये कैसा भी बना हो डजेंट मैटर, अगर यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी तो इसका मतलब है ए सी और बी डी की लेंथ जो है आपस में बराबर है। तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू का हाइट। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या टॉपिक आता है, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जब भी हम किसी भी फिगर का एरिया निकाल रहे होते हैं तो हम उन्हें इस तरीके से डिवाइड कर देंगे उस फिगर को कि हमारे लिए वहाँ पर छोटे छोटे जो भी फिगर बनेंगे उसके हम एरिया को निकालेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। जैसे कि देखिए एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल के केस में बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड से बनी हुई क्लोज फिगर। अब सपोज करिए एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसकी नोटेशन दे रखी है ए बी सी डी, और एक डायगोनल है ए सी, और यहाँ से इसे हाइट बोला। देखिए हाइट क्या होती है उसे समझते हैं पहले। हाइट, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि बी ए सी डायगोनल है और बी से एक हाइट लीजिए, तो ये एक ये एक ये एक ये, तो इसमें हाइट किसे कहेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो हाइट हम कहते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का जब वो एंगल बनाएगी, कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनने वाली ही लेंथ को, यानी कि इसी को ही हम हाइट कहेंगे, इसे इसे और इसे हाइट नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हाइट किसे कही जाएगी। और अगर यहाँ से डी से बनाया जाए तो 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी जो इसके पॉइंट पे टच करेगी वर्टेक्स पे वही हमारी इसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट को इन्होंने h1 नाम दिया और इसकी हाइट को h2 नाम दिया। AC की लेंथ को AC रहने देते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो हमें ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ABC और ACD। तो देखिए दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इनका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो इनका एरिया को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए हाफ इंटू बेस। तो ABC की ट्रायंगल के केस में बेस कितना है AC और हाइट कितनी है h1,
प्लस एरिया ऑफ ADC, सॉरी, तो देखिए हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, बेस तो अगेन AC रहेगा, और हाइट कितनी हो जाएगी H2। हो सकता है ये हाइट सेम हो और हो सकता है ये हाइट अलग अलग हो, तो हमें इन दोनों के एरिया को ऐड कर देना है। तो अगर हम देखें इनमें क्या कॉमन है, देखिए हाफ कॉमन है, AC भी तो कॉमन है, और बच क्या गया इसमें H1 प्लस H2। और AC क्या है, ये AC अपने आप में डायगोनल है, तो एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस का H2, वेयर डी डिनोट्स द डायगोनल कितना, लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसे फॉर्मूला बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सिंपली आपके पास में फिगर होगी, आप इसका एरिया अलग निकालिए, इसका एरिया अलग निकालिए, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस पे। देखिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व पहले से ही हो रखे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे समझेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। देखिए फिगर में यहाँ पर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो PQRS में इस तरीके की फिगर दे रखी है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। हमें इसका एरिया निकालना है PQRS का, PQRS। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फॉर्मूला कहता है हमारा हाफ इंटू D1 इंटू H1 प्लस का H2। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस QPS ट्रायंगल का एरिया और QRS ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया बराबर हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2। अब जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको उससे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा कि आपने H1 किसे माना है, आपने D किसे माना है, आपने H2 किसे माना है, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे कि सॉल्यूशन में मेंशन है, इन दिस केस D बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि QS ये है 5.5 सेंटीमीटर। R इसके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यानी कि H1 या H2 जो भी आपने माना होगा, इसे हमने नाम दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, और ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए। 5.5 2.5 प्लस का 1.5 इज 4, और 4 से इसे काटेंगे तो 2, और 55 इंटू का 2 हो जाएगा 11 110, और पॉइंट लगेगा तो 11। अब क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है और एरिया में हम जानते हैं कि यूनिट कितनी रहेगी, यूनिट जो भी हो उसकी स्क्वायरिंग हमें ज़रूर यहाँ पर दिखानी होगी। ये यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, सॉल्व किया और यूनिट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आपने एरिया, आपने स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, जिसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। इसके बाद में एक पढ़ा था आपने रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी आसान है, लेंथ इंटू का ब्रेथ कर देते हैं। इसके बाद में हमने एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ट्रेपीजियम, और इसका एरिया निकालना भी हमने सीख लिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू का हाइट। तो ये फॉर्मूला हमने किस तरीके से बनाई है, हमने अभी जान लिया था कि हमारे सामने कोई ट्रेपीजियम होगा और उस ट्रेपीजियम के अगर हम दो भागों में बांट दें, यानी कि जब सपोज करिए ये कुछ इस तरीके से है, तो हमने इसे इसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, और इसके बाद में एक ये रेक्टेंगल बना लिया या ये पैरेललोग्राम जो भी बनेगा। दूसरा केस यहाँ से ये ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों के एरिया को आपस में ऐड करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही बनेगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, या आने वाली क्लासेस में भी हम जानेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 9th क्लास में भी पढ़ना है और हमें 10th में भी पढ़ना है। इसके बाद में एक फिगर होती है रोम्बस। रोम्बस के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की, तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये है, इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। जब इसे इस तरीके से यानी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये चीज़ें इसकी रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने क्लास 8th में ही पढ़ी होंगी। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस की। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, तो एरिया बहुत ही सिंपल हम निकाल सकते हैं, बस हमारे पास में क्या रहना चाहिए, फिगर और हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक रोम्बस है और ये इसके डायगोनल्स हैं।
और ये भी क्लियर है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसका 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो उसकी हाइट के बराबर होती है। तो यहाँ से देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये H1 और ये H2, कैसे भी मान लीजिए कि इसे H1 बोल दीजिए, इसे H2 बोल दीजिए। तो जैसे कि हमने ऊपर वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था H1 H2, ये तो कुछ इसी तरीके का डायग्राम हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो देखिए हमने मान लिया इसमें दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ACD इसके एरिया को प्लस ABC के एरिया को अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। अब ACD का एरिया क्या है, तो ACD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू का हाइट। हाइट हमारी कितनी है OD, प्लस हाफ इंटू बेस तो AC रहेगा, और ABC ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी हो जाएगी OB, बराबर देखिए हाफ इंटू AC कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा OD प्लस का OB, और OB को जोड़ दिया जाए तो ये तो पूरी डायगोनल बन गई। ये क्या बन जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो कहने मतलब ये हो गया हाफ इंटू AC इंटू BD कहते हैं इसे पूरा पूरा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया हाफ इंटू AC, क्या है हमारे AC भी तो इस रोम्बस की डायगोनल है। तो हाफ इंटू इस डायगोनल को नाम दिया हमने D1 और इस डायगोनल को हमने नाम दे दिया D2। तो फॉर्मूला कितना सिंपल हो गया कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर दी डायगोनल्स ऑफ द गिवन रोम्बस। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। इन अदर वर्ड्स, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि उनके डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ कर दिया जाए तो उस एरिया रोम्बस का एरिया आ जाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास में पूरा कंसेप्ट है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अलग अलग निकालिए और दोनों को ऐड अप कर दीजिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल है 10 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 8.2 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें फॉर्मूला है तो आप उसके फॉर्मूला को भी मेंशन कीजिए। एरिया ऑफ अ रोम्बस बराबर हाफ इंटू D1 एंड D2, वेयर D1 एंड D2 आर दी लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ गिवन रोम्बस। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए हाफ इंटू 10 इंटू 8.2, सॉल्व कीजिए। ये 5 टाइम में कट जाएगा, या आप इसे 5 से नहीं काटिए। देखिए अगर हम इसे इससे काटेंगे तो यहाँ आएगा 4.1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 41। अब यूनिट क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका हो गया एरिया ऑफ अ रोम्बस। सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।